हेलो गाइस, मेरा नाम दीपा है और मैं आपको इंग्लिश एनसीईआरटी पढ़ा रही थी। आज लेते हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है ये। फॉर्म द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक की डायरी है और उससे ही मतलब एनी फ्रैंक की डायरी से ही ये कुछ पार्ट मतलब ये लिया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि एनी फ्रैंक की डायरी का यह है मतलब जो है हिस्सा है और तो इसके बारे में मतलब बताती है। एनी फ्रैंक अपनी डायरी में लिखना आरंभ मतलब इनकी जो विचार थे, इनके डायरी लिखने का विचार नहीं था। इन्होंने अपना डायरी लिखने का विचार कब से आरंभ किया कि इनका मतलब कोई मित्र नहीं था, इसलिए इन्होंने डायरी लिखने का विचार किया। एनी जो फ्रैंक का जो जन्म था वह 12 जून 1929 को हुआ और उनकी एक बहन थी और जो उनसे मतलब 3 साल बड़ी थी, यानी कि एनी फ्रैंक जो थी वे 4 साल की थी और फ्रैंकफर्ट में 4 साल तक मतलब वे रही थी, फ्रैंकफर्ट नामक जगह पर। उनके पिता जो थे 1933 में हॉलैंड चले गए थे। एनी फ्रैंक को मॉन्टेसरी स्कूलों में भेजा गया और वह वहाँ मतलब 6 साल की उम्र तक रही। उसने पहली कक्षा से पढ़ाई आरंभ की थी और जब वे 6ठी कक्षा में आई तो उनकी जो मुख्य अध्यापिका थी मतलब प्रिंसिपल थी उनकी, वहाँ की हेड वहाँ की, तो वे उनका नाम था श्रीमती क्यूप्रस, उनकी जो थी शिक्षिका थी। तो दोनों को जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लगाव प्यार हो गया था। ऐसा कोई नहीं था कि एनी ने मतलब जिसके प्रति भी अपने सबके दिल में मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने भावनाएं पैदा कर ली थी। मतलब सबको इनसे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था और इसलिए ये अपनी मतलब ये किसी से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाती थी। सबको इनसे लगाव हो जाता था लेकिन ये किसी से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाती थी। तो इसलिए क्या होता था कि इन्होंने मतलब अपनी डायरी लिखना शुरू किया और डायरी को इन्होंने अपना मित्र बना लिया और अपनी डायरी का नाम इन्होंने क्या रखा था, किट्टी। तो 20 जून को और शनिवार का दिन था 1942 को एनी फ्रैंक ने अपनी पहली प्रविष्टि की थी, यानी कि डायरी लिखनी शुरू करी थी। यह एक पत्र के रूप में थी और उसकी डायरी का नाम मतलब किट्टी था। एनी अपने गणित के अध्यापक श्री कोसिंग के साथ अपने अनुभव का वर्णन वह करती है उस डायरी में। सबसे पहले एनी लिखती है कि एक दिन किसिंग ने उसे कक्षा में बात करने के लिए सजा दी कि तुम मतलब बातें करती रहती हो। उसने उसे अतिरिक्त गृह कार्य दिया, मतलब होमवर्क दे दिया उसे ज़्यादा। इसके लिए उसने उसे बातूनी लड़की का प्रस्ताव यानी कि निबंध लिखने के लिए कहा। इसे लिखा मगर वह फिर कक्षा में मतलब निबंध लिखने के बाद में भी वह कक्षा में बोल रही थी। अब क्या किया श्री किसिंग ने एक न सुधरने वाली बातूनी लड़की पर फिर से मतलब निबंध लिखने के लिए कहा और मतलब जो वो एनी फ्रैंक जो निबंध लिखती थी ना, बहुत ज़्यादा बातून बोलने वाली लड़की पर किसिंग को वे निबंध बहुत अच्छे लगते थे। मगर जो एनी थी वे कक्षा में बातें करने की आदतों को अपनी को मतलब नहीं छोड़ पा रही थी सज़ा मिलने के बावजूद भी। और इसके बाद क्या किया, श्री किसिंग ने उसे एक असाधारण विषय पर प्रस्ताव लिखने को कहा। क्विक क्विक क्विक, कुमारी बातून ने कहा। एनी ने इस प्रस्ताव कविता के रूप में लिखा क्विक 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 पर। यह एक बत्तख माता और हंस पिता के बारे में था। पिता ने बत्तख बच्चों को काटकर मार डाला क्योंकि वह बहुत अधिक बोलते थे। यह श्री किसिंग पर व्यंग था मगर उन्होंने मजाक को सही रूप में लिया। उसने कवि को एनी की ओर तथा अन्य कक्षाओं में भी पढ़कर सुनाया। ऐसे जो है मतलब कक्षा में बोलने की अनुमति और अतिरिक्त जो था गृह कार्य अमांडा को मतलब वे मतलब एनी को मतलब वे
देते रहे। तो इस तरह से ही है, यह मतलब एनी फ्रैंक की डायरी है और उसके जो मैथ के टीचर हैं उनके ही है, मतलब उनकी दोनों के ही ये डायरी के बारे में इसमें बताया गया है। यहाँ पर देखिए दोनों के मतलब और ज़्यादा उससे काम देते थे। यहाँ पर देखिए योर एनी फ्रैंक की डायरी से मतलब लिया गया है ए यंग गर्ल, ये चैप्टर जो है लिया गया है। सो गाइस, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। थैंक यू गाइस।